ये बात तो हम सब जानते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। हर इंसान की कोई ना कोई पसंदीदा जगह जरूर होती है। उसका हमेशा दिल चाहता है कि मैं उस जगह को देखने जरूर जाऊं। लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों का जाना मना है। कुछ जगहों पर जाना इसलिए मना है क्योंकि वहां पर जाके लोग जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे उनकी नस्ल खत्म हो रही है। कुछ जगहों पर जाना इसलिए मना है क्योंकि वहां पर खलाई मखलूक का आना जाना है, या फिर वहां जाना मना हो सकता है जहां पर जंगली हयात रहते हों जो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। आज की वीडियो में भी हम जानेंगे कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां जाने के बाद आज तक कोई लौट कर नहीं आया, और वो लोग कहां गायब हो गए ये भी एक सवालिया निशान है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मिशिगन ट्रायंगल की। आपने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां सुनी होंगी। बहुत से लोगों का मानना है कि ये ऐसी जगह है जहां से बहुत से जहाज और शिप्स गायब हुए हैं। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसी जगह सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल नहीं कि ऐसी जगह और भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद हैं, जिनमें से एक है मिशिगन ट्रायंगल, जहां पर आदमी से लेकर कई जहाज और शिप्स गायब हो गए हैं, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चल सका। नहीं मालूम हो सका कि वो सब लोग कहां गए। अमेरिका के दरमियान में ये लेक अमेरिका की सबसे 5 बड़ी झीलों में से है। ये 307 मील लंबी और 188 मील चौड़ी है। यहाँ पर अभी तक तकरीबन 40 जहाज लापता हो चुके हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 1950 में न्यूयॉर्क से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट ने उड़ान भरी। जैसे ही वो नॉर्थ मिशिगन पहुंची, वहाँ से फ्लाइट गायब हो गई और आज तक मालूम नहीं हो सका कि वो फ्लाइट अपने 50 मुसाफिरों को लेकर कहाँ गई। बहुत सर्च ऑपरेशन किए गए, बहुत जांच पड़ताल की गई, लेकिन नहीं मालूम हो सका। नॉर्थ सेंटिनेंटल, इस आइलैंड के लोग बड़े खतरनाक माने जाते हैं। शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी बाशिंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो इस आइलैंड का बाहर की दुनिया से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। आज तक ये बात मालूम नहीं हुई कि इस आइलैंड के पास आज तक किसी ने भी जाने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर किसी ने कोशिश की है तो वो जिंदा नहीं बच पाया। दरअसल बाहर की दुनिया का कोई भी शख्स इन लोगों के पास पहुंचता है तो ये चलते हुए तीरों से या जहर लगे हुए तीरों से उस पर हमला कर देते हैं, उसकी फौरन जान ले लेते हैं। 2004 में जब सुनामी आया तो इसके बाद सरकार ने यहाँ पर हुए नुकसान का पता चलाया। जो नुकसान हुआ उसके अजाले के लिए जब हुकूमत ने चेक करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। जैसे ही हेलीकॉप्टर इनके लिए पहुँचा तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया, हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। अगर देखा जाए तो ये कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी 2003 में आइलैंड के पास आराम कर रहे 2 मछेरों को भी इन्हीं लोगों ने मार डाला था। ये लोग कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना आए। जो भी इनके पास जाता है ये अपने जलते हुए तीरों से या जहर लगे हुए तीरों से उसको निशाना बनाते हैं और उसको मार देते हैं। ये अपनी निजी जिंदगी में किसी को अमल दखल देने की इजाजत नहीं देते। जब इन्होंने 2 मछेरों को मारा तो उसके बाद हुकूमत ने इस आइलैंड को वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे माना जाता है कि ये लोग जंगली लोग हैं और तकरीबन 60,000 साल से यहाँ मुकीम हैं। अब बात करेंगे स्नेक आइलैंड की। ये छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीली सांपों से भरा पड़ा है। 110 एकड़ में लगे दरख्तों के अंदर हजारों की तादाद में सांप पाए जाते हैं, यानी कि हर 5 मीटर के बाद एक सांप पाया जाता है। और ये कोई ऐसे सांप नहीं है, ये सब जहरीले सांप हैं। ये गोल्डन स्नेक के नाम से मशहूर हैं। इनका जहर बहुत जहरीला है। कहा जाता है कि ये इतना जहरीला है कि इसका जहर इंसान के मांस को भी गला देता है। इन सांपों की वजह से यहाँ पर इंसानों का आना खतरे से खाली नहीं है। ब्राजील ने इस आइलैंड के नजदीक 4 दीवारी कर रखी है। इस आइलैंड के पास एक टावर बनाया गया था ताकि इस आइलैंड से जहाजों को दूर रखा जाए। इस टावर पर पहले एक खानदान भी रहा करता था। 1920 में ये पूरा खानदान मुर्दा
मुर्दा हालत में पाया गया क्योंकि ये गोल्डन स्नेक इनके घर में घुस गए थे और सांपों ने इनके पूरे खानदान को मार दिया था। सांपों की इस नस्ल और इनकी बड़ी तादाद को देखते हुए यहाँ पर इंसानों का रहना मुमकिन नहीं है। ये एरिया बहुत खतरनाक है, इसलिए ब्राजील की हुकूमत ने इस एरिया में जाना मना किया है। इस पाबंदी को बरकरार रखने के लिए ब्राजील की नेवी फोर्स आइलैंड के पास चक्कर लगाती रहती है। यहाँ पर इजाजत लेने के बाद सिर्फ ब्राजील की नेवी और कुछ रिसर्चर जा सकते हैं। माउंट वेदर ये जगह यूएसए के दरमियान में है। ये वो जगह है जहाँ पर सबसे बड़ी आफत के वक्त अमेरिका के सबसे हसास इदारे और लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत या आफत को झेल सकता है। ये कॉम्प्लेक्स हर सूरत हर हाल में महफूज है। यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो शिफ्टिंग की जा सकती है। यहाँ पर हॉस्पिटल, खाने की चीजें, पानी का निजाम और तमाम नेटवर्क्स मुकम्मल तरीके से मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 200 लोगों को महफूज किया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद ज्यादातर यूएसए के लोगों को यहाँ पहुँचाया गया था, इसीलिए यहाँ पर किसी आम इंसान का आना पूरी तरह से मना है। डेविल सी इस ट्राइएंगल को बरमूदा ट्राइएंगल से भी खतरनाक माना जाता है। इसे डेविल ट्राइएंगल के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये महासागर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि जापान की सरकार ने इस जगह पर मछलियों को फिशिंग करने से रोक रखा है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई खतरनाक हादसा रूनुमा होता है और खौफनाक चीजें देखी जाती हैं। जब भी कोई इंसान इस जगह पर जाता है तो वो बड़े ही आराम से गायब हो जाता है। इस तरह के वाकयात होने के बाद जापान की सरकार ने 1952 में इस जगह से मुताल्लिक जानने के लिए 31 लोगों की टीम को भेजा, लेकिन वो 31 के 31 लोग कहाँ गायब हो गए ये आज तक मालूम नहीं हो सका। नाजरीन, ये थी हमारी जमीन पर मौजूद ऐसी कुछ जगहें जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और जहाँ जाने के बाद आज तक कोई वापस लौट कर नहीं आया। आपकी इन जगहों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।